हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करें मेरे व्यूअर्स के साथ। क्या कुछ है, क्या कुछ उनको देना है, गाइडेंस क्या देना है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, जिससे आपकी लाइफ जो है थोड़ी हल्की हो जाए, इजी हो जाए, है ना। तो बताइए डिवाइन, बताइए, मुझे कनेक्ट करिए। आप कनेक्ट करिए व्यूवर्स से और मुझे मैसेज दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को मैसेज पहुंचा सकूं। मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, ऑल यूनिवर्स पावर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। और तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और जितना आपको लगता है कि आप हंसते हंसते खुशी खुशी इसको फॉलो कर सकते हैं, इन रूल रेगुलेशन को, रूल रेगुलेशन नहीं कहें, ये परमात्मा से कनेक्शन कहें, अपने आप से कनेक्शन कहें, है ना। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, है ना। तो ये उस लिए भी है। तो आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू। और क्या कुछ गाइडेंस रहने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छा मैसेजेज है। अगर कोई अपने पावर का मिसयूज कर रहा है तो उनको वेकअप कॉल दिया जा रहा है कि पावर को मिसयूज ना करें, है ना। समय आते जाते रहते हैं, पावर होता है। जिस भी पावर का मिसयूज करेंगे, एक दिन अगर कोई, जो भी व्यक्ति पावर को मिसयूज कर रहे हैं, रॉन्गली कर रहे हैं, बैडली कर रहे हैं, मिसयूज मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलें, अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए कर रहे हैं और दूसरों का मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए वेकअप कॉल दिया जा रहा है, भाई ध्यान दो, अदरवाइज पावर ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं। जिस पावर पे प्राउड है, घमंड है, अहंकार है, उनको एक वेकअप कॉल दिया जा रहा है जागने के लिए कि जाग जाओ, है ना। मतलब कुछ लोग सोते रहते हैं बेड पे, नींद में, कुछ लोग जाग के भी सोते रहते हैं अहंकार में, घमंड में, है ना। तो ऐसे लोगों को ये वेकअप कॉल है जो जाग के सो रहे हैं, अहंकार है, घमंड है, किसी भी पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, ये लोग, वो लोग ये इसको कंसीडर करें, उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। और क्या आप लोगों के लिए क्या है कि जो भी कर रहे हैं आप सॉलिड कीजिए, अपने दम पे कीजिए, अपने बिहाफ पे कीजिए, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ों का, एनर्जी का ना करें। और कलेक्टिव्स के लिए दीजिए, जो जिनके लिए ये मैसेज नहीं है उनके लिए और क्या मैसेज है बताइए। वेकअप कॉल जिनके लिए नहीं है उनके लिए क्या कुछ है। वैसे वेकअप सबके लिए है, लेकिन तो अगर किसी ने भी आपको, जो लोगों के लिए वेकअप कॉल नहीं है, अगर किसी ने भी आपको किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें आपका लिया है, छीना है, ली है, किसी भी रीजन से आपका चला गया, किसी भी तरह से, है ना, मिस हैपनिंग कुछ ऐसा हो गया, चला गया, तो आप परेशान मत होइए, फिर से उसको एक्सेस कीजिए, फिर से आइए, है ना। तो क्या होगा कि वो चीज़ें जो है आपको मिल जाएगी। आप परेशान मत होइए उसके लिए, बिल्कुल फिर से आ जाइए, फिर से कीजिए। और इस बार क्या करना है, इस बार एकदम जो ग्राउंड जो बनाना है, जो जैसे किसी घर को, बिल्डिंग को जितना ऊंचा बिल्डिंग बनाते हैं उतना उसका जो फाउंडेशन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़मीन के नीचे भी, जैसे ज़मीन के ऊपर जितना होता है ना, ज़मीन के नीचे भी बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं डेप्थ में, ताकि ऊपर हिले नहीं, भूकंप आए, भूचाल आए, तूफान आए। तो उसी तरह से आप जो भी अपने कैरियर पे जा रहे हैं, कहीं पे भी, किसी भी क्षेत्र में, है ना, तो एक तो आपको क्या करना है, सॉलिड ग्राउंडेड करना है अपने आप को, और उसके बाद बनाना है। तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी शत्रु, कोई भी हेटर्स, किसी भी तरह का एनिमीज आपको उखाड़ नहीं पाएगा। तो ये आप एक लेसन लेके चलिए। जिनके लिए भी कुछ बुरा हुआ है और जो लोग बुरा कर रहे हैं उन भाई, उनके लिए वेकअप कॉल है कि आप जाग जाओ, अदरवाइज सब समझ सकते हैं कि क्या होता है ना।
तो दोनों तरह के लिए मैसेज ले ली मैंने। जो लोग नेगेटिविटी को फैला रहे हैं वो जाग जाइए, अदरवाइज जिस शक्ति से नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो शक्ति ही नहीं जाने वाली है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि किसी की हाय बद्दुआ बहुत ज़्यादा लग रही है बहुत लोगों की, तो वो तो भाई लगती है तो ऊपर तक जाती है, ऊपर तक जाती है तो मिलती भी है। और जो लोग रोए हुए व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग नेगेटिव पर्सन रुलाए हैं, आप परेशान मत होइए। आपके जागने का समय आ गया, आपके करने का समय आ गया। आपने लेसन लिया है इन तमाम चीज़ों से, और उस लेसन से सीखिए कि आप यहाँ से शुरू किए थे तो प्रॉब्लम्स हुई है, तो अब उस काम में आपको और ज़्यादा परफेक्टनेस रहेगी। ठीक है, पहले का किया हुआ काम आपका है तो उसमें और ज़्यादा उसको न्यू तरीके से, न्यू विजन से, न्यू आइडियोलॉजी से, न्यू टेक्नोलॉजी से लेकर आइए, और फ्रेश मूड से भी लेके आइए। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ले लेंगे, आइडिया ले लेंगे, करने वाले तो हम ही होते हैं ना। तो आप अपने अंदर का इंटरनल जो है, इंटरनल आप लोग जागिए। आप लोगों को इंटरनल जागने की ज़रूरत है ना। जो रीएसएस वाले हैं इंटरनल जागने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोनों लोगों के लिए अभी ये आ गया। एक तो जो नेगेटिविटी कर रहे हैं छोड़ दीजिए, और जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाया हुआ है उसको निकाल फेंकिए। ठीक है, तो जो लोग फैला रहे हैं और जो लोग बेचारे लिए हुए हैं उनसे भी, दोनों के लिए अभी ये मैसेज आ रहे हैं मुझे। तो दोनों को नेगेटिविटी निकाल देना है, ना फैलाना है। अगर कोई दे रहा है तो लेना भी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है, और आ गया है तो उसको रिलीज करना है। ठीक है, और परमात्मा के साथ कनेक्शन रखिए, अपने आप से कनेक्शन रखिए, और थोड़ा योगा प्राणायाम ऐसी चीज़ों को लाइफ में लेकर आइए, और ज़्यादातर अपने ऊपर काम कीजिए, है ना। जब अपने ऊपर काम करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा जो आपका जो ग्राउंडिंग जो है ना आपका बहुत सॉलिड होने वाली है। तो वेकअप कॉल हम टैरो से भी देखेंगे कि वेकअप कॉल क्या है, कहाँ है। देखिए, जो भी व्यक्ति नेगेटिविटी दे रहे हैं किसी को भी, अच्छा समझ के कोई भी गिफ्ट, जो मैंने बोली सेम वही है। किसी भी तरह का वो कोई चीज़ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, उसमें नेगेटिविटी डाल के दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वेकअप मतलब जागने की ज़रूरत है। इस तरह से चीज़ें नहीं करनी है। थैंक यू गॉड मालिक, थैंक यू परमात्मा। रीएसेस क्लैरिफाइड। दो क्यों आ गए भाई? हाँ, तो आपके लिए भी आ गया। देखिए, ये नेगेटिविटी एंड ये पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो नेगेटिविटी को अपने अंदर से आपको निकाल के फेंकना है, और पॉजिटिविटी पे काम करना है, और बहुत मेहनत करनी है। एकदम फाउंडेशन ग्राउंडेड, ये दोनों के लिए आ गया। बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे काम को करना है, जितना ऊपर उतना नीचे, है ना। ये जो हाई प्रिस्टेस है ये बहुत ही वैसी है, इनको जानना, इनको पहचानना हर कोई के बश की नहीं है। तो अगर किसी भी तरह का नेगेटिविटी से आप डिस्टर्ब थे तो आने वाले समय में आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। मैंने क्या बोली, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को पहचानिए। अगर अपने अंदर आप झांकते हैं, पहचानते हैं, तो डाउनलोड इंट्यूशन आपका चलने लगेगा बिल्कुल। बिकॉज ये इतना आप टॉर्चर हुए हैं ना ऐसे व्यक्ति से, कि आप लोग जो भी चैनल पे आए हैं, जो पुराने जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, वो उनको चैनलाइज होने लगा, उनको अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें पता समझ में आने लगी है। तो क्या करना है, अपने अंदर अगर कहीं भी कोई नेगेटिविटी है तो ऐसे भी आप छोड़ चुके हैं, तो नेगेटिविटी को, जो बचा कुचा नेगेटिविटी है वो भी निकल जाएगी। आपका टैरो के साथ बहुत कनेक्शन है, और आपको बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आप लोग, और उसको जीवित रखना है। जो बुद्धिजीवी है उसको मरने नहीं देना, उसको जीवित रखना है ना। तो किसी कारणवश अगर आप छोड़ दिए थे, कुछ लोग रेकी करके छोड़ दिए थे, ऐसा आ रहा है, कुछ लोग अच्छे काम करते थे छोड़ दिए थे, उनको कहीं अगर परेशानी हुई है तो आप फिर से जाइए, फिर से कीजिए उसको। अभी जो है उस वक्त शायद करने का टाइम नहीं आया था, उस वक्त आपका भी एग्जाम्स लिया जा रहा था। आप ऐसा सोच लीजिए, ज़्यादा मतलब इसमें वो नहीं करना है। सोच लीजिए एग्जाम्स लिया जा रहा था, वो टाइम आपका नहीं था, वो आपका एग्जाम्स पीरियड्स का टाइम था। ये टाइम जो है ये आपके फलने फूलने का, ये जो करेंगे उसका भी रिवॉर्ड मिला है, और इसका तो कमाल का मिलेगा। कैसा मिलेगा ज़रा बताइए, कैसा रिवॉर्ड मिलेगा ज़रा बताइए। जहाँ कहीं भी कोई भी परेशान है, आप परेशान रहेंगे तब भी, और दूसरा कोई परेशान रहेगा तब भी आप उसको निकाल सकेंगे। दोनों में बैलेंस कर पाएंगे। देखिए, दोनों में बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप परेशान हैं तो भी, और अगर मान लो देखो दूसरे कोई परेशान हुआ है, कोई अगर किसी को धोखा दिया है, कुछ दिया है, तो आप जो है आप समझा पाएंगे, लोगों को दान पुण्य कर पाएंगे, और आगे आने वाले समय में आपकी काम की बहुत ही अच्छा डंका बजने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा आपका जो एक ऑरा होगा, ओहदा होगा, खुद पे बने हुए व्यक्ति होंगे। जो व्यक्ति खुद पे बने हुए हैं, जो व्यक्ति ग्राउंडेड है, उनको अब कोई आगे आने वाले समय में आपको इस कंडीशन में नहीं दे पाएगा।
ऐसा कोई टेंशन नहीं दे पाएगा, आपके पीठ में कोई खंजर नहीं मार पाएगा। जो मार दिया सो मार दिया, जो रुला दिया सो रुला दिया। अब आगे आने वाले समय में रुला दिया, जेंडर अपने हिसाब से आप लोग तय कर ले। आने वाले समय में ये पेन आपको कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा आपको डोनेशन वगैरह, जो नीडी व्यक्ति होते हैं, जो जिनके पास नहीं होता है, उनको देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा से। वैसे आप लोग देते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते रहे, देते रहे, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। और जो लोग मकसद से देते हैं वही वो सोच के दें, वो सोच के दें। अगर किसी को कुछ मिला के, जैसे होता है ना गिफ्ट में, चाय में, कॉफ़ी में, बहुत किसी को कोई रो रहा है, पानी लेकर आए, पानी में कुछ करके दे दिया, मतलब ऐसा मुझे यहाँ एनर्जी आ रहा है। तो उन लोगों की तो खैर नहीं है, ठीक है। ऐसे घमंडी अहंकारी व्यक्ति का अहंकार जाएगा। और आप लोगों का जो चला गया है मान सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा, वापस समाज में आ रहा है। देखिए ये हाई प्रीस्टेस दी एम्परर, मतलब आप आने वाले समय में क्या होंगे ना, आप सोचे भी नहीं होंगे, आपके सोच से ऊपर होंगे आप। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए नहीं होता है। आपका पैर रख दिए हैं, फाउंडेशन रख दिए हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कहाँ क्या चीज़ सुधारना है वो चीज़ सुधार सकते हैं, राइट। अब ये कार्ड को हम लेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं पर्सन रीडिंग पे, ठीक है। तो जो लोग भी अपने पर्सन को याद करते हैं या करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन किस मोटो से आपको आज सुबह सुबह याद कर रहे हैं, तो आइए लेते हैं और जाते हैं। जब इसको डालते हैं बीच में, इनको आना होगा तो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जी आने वाले समय में बहुत अच्छी होने वाली है। तो बताइए यूनिवर्स, जो व्यूवर्स जो है पूरी फैमिली आपको मिस कर रही है अभी, क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। केवल पार्टनर नहीं, पार्ट देखिए आ गया ना देखिए अब ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, तो क्या बोले, पार्टनर से जो लोग भी जानना चाहते हैं, तो ये रहा पार्टनर। ये फिर से लेंगे, चलो मैं उसी एनर्जी पकड़ में आ जाता है, लेकिन फिर से लेंगे। तो जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताएं कि जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या था, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। अब ये आ रहा है, अब ये आ गया, इसको लेना ही पड़ेगा। और बताएं, और बताएं। इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये कार्ड क्यों आ रहा था, क्यों लिया मैंने, थैंक यू यूनिवर्स गॉड। देखिए कितने बार आगे से पीछे से छटक छटक के आ रहा था, मेरे को पता था ये कार्ड यहाँ अगर ले लेते तो यहाँ मिसिंग होती, राइट। एक डेक में ऐसा एक ही कार्ड होता है। तो एम्परर, एम्परर में दो तरह के एम्परर, यहाँ पे ये दो स्टोरी बता रहे हैं, दो स्टोरी नरेट कर रहे हैं कि आज सुबह सुबह आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे थे, बहुत बैडली मिस कर रहे थे, बहुत बैडली मिस कर रहे थे। एक मिसिंग ये कर रहे थे कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन है, जो भी आपके पर्सन रहे हैं, देखिए वो किसी भी अपने फादर फिगर के बातों में आ गए, ठीक है, आ गए और बार बार आते रहे हैं, नॉट अ वन टाइम, बार बार आते रहे हैं। और जो कुछ ऐसी गलत काम किए, कुछ गलत हरकतें, मतलब वही नेगेटिविटी, जैसे मैंने बोली थी, नेगेटिविटी फैलाए हैं आपके लाइफ में, बार बार फैलाए हैं, लेके गए हैं। दोनों ही बाप बेटा बेटी, दोनों जैसा भी सोच लीजिए। इन लोगों का जो आदत थी बहुत गंदी थी, माँ बेटी भी हो सकती है यहाँ पे, दोनों बाप बेटा ही नहीं। जब हम बाप बेटे की बात करें ना, तो आप लोग भी ले सकते हैं। अगर किसी के लाइफ में वाइफ तंग कर रही है तो वाइफ एंड वाइफ मदर, ओके, उनकी माँ, ऐसे ले सकते हैं। गर्ल्स है तो फादर एंड फादर, पर्सन एंड पर्सन के फादर, मतलब सेम जेंडर है ना। अगर वाइफ से तो ऐसा ले सकते हैं, या जैसे जिसको जैसा मतलब नरेट करे वैसा ले लीजिए। तो इन्होंने ब्लैक मैजिक की थी किसी से मिलके, ताकि आप दोनों, आप और आपके पर्सन, जो भी प्यार है आपका था, प्यार ठीक ठाक था, प्यार ख़त्म हो जाए। और ख़त्म हुआ है, नो डाउट कि नहीं हुआ है, ख़त्म हुआ है, अच्छा खासा ख़त्म हुआ है। ये सक्सेस हुए हैं महाशय, जो भी है। और आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई किए हैं, और आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई करके अलग होके क्या हुआ है कि आप निकले हैं। आपके पर्सन सोचे थे मनाएंगे, बट उनका भी अहंकार ब्लैक मैजिक चल रहा था, तो फिर वो रिवर्स हो गया। आप लोगों का रिश्ता जो है
पैकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला गया। ये मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन में होता है। जिनको जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। और जिनके रिलेटिव सब कुछ रिलेशन अच्छा चल रहा है, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करे। ग्रैटिट्यूड तो ऐसे भी पे करना चाहिए। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये कर्मा का फेज था आप लोगों के लाइफ में, ये बार 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 होता रहता था। अभी ये चीज़ जो है मतलब ख़त्म हो रहा है। अभी इस चीज़ के लिए आपके पर्सन जो है, और ये किसी अभी भी कुछ इसके एक्सपर्ट, ये जो ब्लैक मैजिक है इसके एक्सपर्ट से जाके मिल रहे हैं, राइट। एक्सपर्ट से मिले हैं, वो हो सकता है वहाँ भी उनको कुछ गलत सजेशन मिला है या गलत गलत चीज़ें थी आपके पर्सन की। वो भी चाहते थे कि उनके फादर फिगर की नाक ऊंची रहे। वो नहीं चाहते थे कि मतलब उनको था कि मतलब मेरे फादर अगर ठीक है गलत है तो भी क्या हुआ, तो भी क्या हुआ। देखिए यहाँ पे गए हैं तो फादर के साथ मदर के साथ जो भी है अपना ले लीजिएगा, तो उनके साथ गए हैं, दोनों बाप बेटा माँ बेटी दोनों गए हैं कहीं कंसल्टेंसी के लिए, और जाके कंसल्ट किए हैं ऐसे ही तंत्रा मंत्रा जादू टोना वाले से, और उसको बार बार आपके लाइफ में डाले हैं। तो आज सुबह सुबह आपके पर्सन वही सोच रहे थे कि आज जो कुछ हुआ आप चले गए, आपका जो भी रिश्ता था खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि उनकी जो अक्ल थी, जो हैंगमैन थे ना, वो देखिए सीधा हो गए हैं। अब उनकी अक्ल पूरी पूरी काम आ रही है, समझ में आ रहा है कि गलती तो मैंने किया, बार 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 करते गए तो अब उनको समझ में आ गया। अच्छी खासी आज जो है एक रियलाइजेशन, और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको पता चल गया है कि आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब उनका कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं आ रहा है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन जो भी पहले किए हैं तो आप सोच रहे थे कि एक बार और कर लेते हैं, अच्छे से अच्छे इरादे से कर लेते हैं, नेक इरादे से कर लेते हैं, जो रिश्ते उल्टे पड़े हुए हैं इसको सीधे कर लेंगे, बट इट्स नॉट वर्किंग। मतलब यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। काफ़ी इमोशन भरा पड़ा हुआ है आपके पर्सन के अंदर, किसी भी तरह का यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं बट वो नई शुरुआत नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना उन्होंने गलत कर दिया है कि क्या है भाई। यहाँ पे देखिए फैमिली, पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी, देख रहे हैं, पूरी फैमिली मिली हुई है इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए उनकी पूरी फैमिली उनको मैनिपुलेट करती है। और इस व्यक्ति जब पूरी फैमिली उनकी मैनिपुलेट करती है, अब यहाँ दूसरे वाले का आ गया। मैं बोले दो तरह का यहाँ स्टोरी निकल के आ रहा है। एक तो फादर फिगर का आ गया। जब यहाँ फादर फिगर और फैमिली जिनकी आ गई, जिनकी एक केवल फादर फिगर मदर फिगर हुआ तो अलग बात है। एक दूसरी बात जो स्टोरी निकल कर आ रही है दूसरे लोगों के लिए, वो आ रही है कि जो फादर मदर सिस्टर ब्रदर जो भी है, उनके ब्रदर की वाइफ, जो लोग जब पूरी फैमिली मिली हुई है, इन लोगों ने क्या किया है, इनको मैनिपुलेट किया, आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है। और इनको जो है इनको प्रोवोक किया है कि तुमसे तुम्हारी फैमिली नहीं सुधरती है, नहीं कंट्रोल होती है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। बहुत सारे सजेशन दिए हैं। उन तमाम सजेशन को और अपनी भी मिक्स सजेशन को, बिकॉज ये मैजिशियन है तो अपनी भी मिक्स सजेशन को इस बंदी ने जो भी है यूज किए हैं। और आज इनको लग रहा है कि इनका जो घमंड था, अहंकार था, टूट गया है बहुत ज़्यादा। जिस भी पावर पे, जिस भी शक्ति पे, जिस भी व्यक्ति के शक्ति पे इनको घमंड था, वो घमंड अहंकार टूट गया है। दोनों लोगों को टूट गया है, जो फैमिली से कनेक्ट होके किए हैं वो भी, और जो खुद के प्राउड के लिए, खुद के घमंड के लिए, खुद का नाक ऊंचा रखने के लिए किए हैं उनका भी। दोनों का घमंड जो है तार तार इस वक्त हो चुका है, और उनको पता चल रहा है कि चीज़ें नहीं सुधरने वाली है फिलहाल के लिए। तो इसमें बहुत लोगों का जो रिलेशन है, चूँकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये आया है तो आप लोग डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत दूर होंगे एक दूसरे से, और हैवी मतलब कार्मिक पर्सन होंगे। तो तीनों के लिए आ गया, कार्मिक भी हो सकते हैं, हैवी, सोलमेट और हाई वाइब्रेशन वाले भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो अभी तक की उनकी सोच क्या है, सुबह सुबह की सोच ये थी, बहुत बुरी तरह से अभी तक की सोच ये है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। जो आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट दिए हैं। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, आपका जॉब, आपका कैरियर नहीं होने दिए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा तरह से प्रताड़ित किए हैं, सब मिल के, पूरी फैमिली मिल के प्रताड़ित की है। आपके सारे सपने तोड़ दिए गए हैं, आपको बार बार उदास करते थे, नेगेटिविटी ये लोग मिलके सेंड करते थे ताकि आपका कैरियर ना हो, आपका फ्यूचर ब्राइट ना हो, और टॉर्चर करते थे। तो ऐसे लोग बहुत बड़े कार्मिक हैं, है ना। कार्मिक भी है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो भी है यहाँ पे हाई, ताकि आप जो है ना हमेशा कन्फ्यूजन में रहें, हमेशा कन्फ्यूजन में रहें, ताकि आप इससे आगे कभी भी ना बढ़ पाएँ। जो भी आपका स्पीड है, आपके स्पीड को रोका जाए, किसी भी तरह का यूनिवर्सल एनर्जी आप तक ना पहुंच पाए। इतनी नेगेटिविटी ये लोग सेंड करते थे। तो आज इनको
काफ़ी उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है जो भी आपको दिए थे, क्योंकि इसी एनर्जी में ये आ गए हैं। क्योंकि अब इनके इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है, अब इनके पास क्या है क्या नहीं है आप उनको भाव नहीं दे रहे हैं, आप उनको नहीं पूछ रहे, टके की भाव नहीं पूछ रहे, क्योंकि आप बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं आप लोग उनसे, पता चल गया है। तो आप मुझसे बहुत नाराज़गी है आप लोगों की। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसे बोल रही थी, आ गया, क्लेरिफाई हो गया कि हाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। देखिए यहाँ डेविल भी आ गया। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डेविल बहुत ही आपके ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जी भेजे हैं, ये आपको पता चल गया है। 9 ऑफ सोर्ट्स आपको पता चल गया है कि आपके अपने ही लोग हैं जो आपको रात रात भर सोने नहीं दिए हैं, जागे हैं आप बैठ बैठ के। तो इस वक्त जो है इस एनर्जी में है, आपके पर्सन जो है आ चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स रात रात भर नहीं सो पा रहे हैं, जो आपको दिए थे उनका इमोशन आपके तरफ आ रहा है। आप एक समय में रोए हैं, अभी ये रो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, बैडली मिस कर रहे हैं। एक रिग्रेट सा मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि एक उनको जो है रिग्रेट हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है आपको, आप जैसे व्यक्ति को खो देने का। देखिए रिग्रेट, पछतावा हो रहा है, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मतलब इक्वल नहीं हुआ। आपने जो दिया उसके बराबर उन्होंने नहीं दिया, उसके बराबर देखिए बोझ उसके बराबर उन्होंने नहीं दिया। जो आपने शर्त किया उसमें इन्होंने वो चीज़ बराबर, इक्वलाइजेशन नहीं है यहाँ मतलब। तो वो ये सब चीज़ समझ पा रहे हैं, परेशान है, दुखी है काफ़ी, मतलब एक क्राइंग वाला एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी है, एक रिग्रेट है, पछतावा है। मतलब अब जो ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको दिए थे वो रिटर्न जा रहा है। फाइव ऑफ कप्स, डेविल, एक ऑब्सेशन है आपको पाने का, पागलपंती है और नहीं पा रहे हैं तो गुस्सा है, क्योंकि आप वो समझ गए कि उनको लग रहा है कि आप जान गए तो क्या। आप अगर जान गए कि आपके इन लॉज ऐसे हैं, आपके पार्टनर ऐसे हैं, तो क्या होता है, उनको लग रहा है होता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाले हैं। और उनका अहंकार, उनका घमंड, उनके फैमिली का अहंकार और घमंड दोनों को, जो फैमिली वाले इन्वॉल्व के साथ हुए हैं, मिली भगत में हुए हैं, वो भी चूर चूर हो रहे हैं उनका घमंड। और जो पर्सनली अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को पर्सनली इन चीज़ों में डाल के और ज़्यादा उनका पेशेंस को टेस्ट किए हैं, कुछ किए हैं, तो भी आप वो जो है दोनों का अहंकार चूर हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। तो आप अपनी एनर्जी में आ जाइए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। इन तमाम दुख को लेते लेते ये एनर्जी आपकी आई है, तो आप अपनी एनर्जी में आ जाइए। इनका रात अच्छा नहीं जा रहा है, ये डिप्रेशन में आपके पार्टनर हो सकते हैं, काफ़ी रिग्रेट है, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मूड अच्छा नहीं होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा, कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी। तो जस्ट अपोजिट हो गया है, मतलब टेबल जो है टर्न हो गया है, जस्ट अपोजिट हो गया है। जो दिए हैं वो अभी वो फील कर रहे हैं। आप फ्री हो रहे हो, आप समझ रहे हो चीज़ों को, आप गलत का साथ नहीं दे रहे हो। आपने भी सोच लिया कि अगर ऐसा गलत है तो इसके साथ हम नहीं देंगे, चाहे मेरा पार्टनर हो, पर्सन हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। तो आप भी अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से निकाल के लेके जा रहे हो। हैट्स ऑफ, अपने आप को कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए और अपने काम में लग जाइए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।